हाय, आई एम डॉक्टर अमित शाह। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक अंधेरी, गोरेगांव, बोरीवली और पालघर में है। मेरा प्रैक्टिस अंधेरी से लेके पालघर तक है। आज मैं आपको स्ट्रोक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। स्ट्रोक जो है वो ब्रेन का बीमारी है। एक प्रकार ये होता है जो ब्रेन में खून प्रसर जाता है, जो ब्लीडिंग बोलते हैं, और जो दूसरा है जिसमें क्लॉट हो जाता है या नस बंद हो जाती है। तो ये दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तभी ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। डायबिटीज़ बढ़ जाता है तभी भी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तभी भी हो सकती है। सबसे खतरनाक चीज़ स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो दो व्यसन है वो करने की वजह से, या कोई दूसरा चरस, गांजा या कोई भी एडिक्शन की वजह से ये दोनों चीज़ हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि पैरालिसिस जब होता है या तो फेस या तो स्पीच या लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, या तो हाथ और पैर में वीकनेस आना चालू हो जाता है। इन चारों में से कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस होता है तो अर्जेंटली आपको हॉस्पिटल में पहुंचना ज़रूरी है। फर्स्ट सीटी स्कैन करना ज़रूरी है, क्योंकि सीटी स्कैन में अगर ब्लीडिंग है तो उसका इलाज अलग होता है, और अगर क्लॉट है तो उसका इलाज अलग होता है। अगर क्लॉट है तो 3 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल में आप पहुंचते हो तो इमरजेंसी इंजेक्शन के द्वारा वो क्लॉट को खोला जा सकता है और पेशेंट कंप्लीट तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी उम्र में हो सकता है। आजकल जो यंग बच्चे हैं उनको भी होता है। 20 साल की उम्र से लेके 80 साल तक ये बीमारी हो सकती है। जीवन भर में कहीं भी कोई भी कारण सर ये हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये चेक में रखना है। कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, और जितना जल्दी हो सके अगर ये कुछ पता चले कि आपको वीकनेस है हाथ में, या फेस में मूंगी आ रहा है, या फेस टेढ़ा हो गया है, या स्पीच में प्रॉब्लम है, या विजन में प्रॉब्लम है, तो तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। या तो 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचना ज़रूरी है, जहां पे ये सुविधा अवेलेबल है कि सीटी स्कैन हो जाए, पता चले कि ये नस फटने की वजह से हुआ है या क्लॉट होने की वजह से हुआ है। जितना जल्दी हमें मालूम पड़े उतना जल्दी से जल्दी ये ट्रीट हो सकता है। अभी हम बात करेंगे, एक बार स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, उसके बाद क्या। उसके बाद बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज। कंप्लीटली ठीक हो सकता है अगर आप अच्छे से फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे करोगे तो। वैसे स्पीच के भी एक्सरसाइज है, फेस के भी एक्सरसाइज है, और हाथ और पैर के नसों के एक्सरसाइज भी है। अगर आपको चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अमित शाह न्यूरोलॉजिस्ट। वो यूट्यूब चैनल पे अलग अलग जॉइंट के एक्सरसाइज है। पोस्ट स्ट्रोक फिजियोथेरेपी का भी एक सेक्शन है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो और घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अभी आते हैं दवाइयाँ। स्ट्रोक होने के बाद अगर हम दवाई ना लें और हमको ऐसा लगे कि हमको अभी ये दवाई नहीं लेना है, हम ठीक हो गए हैं, तो ये वापस भी आ सकता है और वो डिवास्टेटिंग हो सकता है। स्ट्रोक अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैरालिसिस होने के बाद आप तो सफ़र होगे ही, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए परिवार के सब सदस्य को तकलीफ होती है। आपके पीछे सबका टाइम और पैसा चला जाता है। इसीलिए पहले तो स्ट्रोक होने ही मत दीजिए। अगर हो गया तो उसके लिए केयर खुद ही करना है, खुद ही एक्सरसाइज करना है हिम्मत से, और लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है कि ये ठीक हो सकता है, और लोगों को जागरूक करना है ये बीमारी के बारे में। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी करने के बाद आपको रेगुलर डॉक्टर की विजिट कितनी ज़रूरी है। हर 1 महीने में आपको जाके रेगुलर डॉक्टर को विजिट करना है। अगर वो आप नहीं कर सकते हो
तो सबसे इम्पोर्टेंट घर पे बीपी इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी है और शुगर चेकिंग मशीन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत इजी है। ये शुगर कैसे चेक करते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल पे हाउ टू मेजर शुगर एट होम उसका पूरा वीडियो है, वो आप ज़रूर देखें। ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है, हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, उसका भी एक अलग वीडियो है, वो आप ज़रूर देखें। वो ब्लड प्रेशर हमेशा सवेरे नाश्ते के पहले और रात को सोने के पहले या तो डिनर के पहले चेक कर सकते हो। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड शुगर, वो भी उसमें दिया हुआ है। अगर वो आपको लगता है कि बढ़ा हुआ है तो आपके तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करके दवाइयाँ आप चेंज कर सकते हो। दवाइयाँ कभी भी बंद नहीं करनी है डॉक्टर के एडवाइस के अलावा। अगर बाय चांस डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो उनको फ़ोन पे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। आज के ज़माने में व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर जब भी फ्री होते हैं तभी आपको रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का मशीन चेक करने का ज़रूर घर पे होना ज़रूरी है। हर महीने अगर आप डॉक्टर के पास विज़िट के लिए नहीं जा सकते हो तो आप खुद से चेक करो और अपना एक रिकॉर्ड बना के रखो। उससे बहुत ही फ़ायदा होता है डॉक्टर को आपका इलाज करने में। इसीलिए मैं बार बार ये इंसिस्ट करूँगा कि जब भी आपको फेस में प्रॉब्लम हो, स्पीच में प्रॉब्लम हो, हाथ में नमनेस या वीकनेस हो, तो इमीडिएटली टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। कोई भी प्रकार का व्यसन करना नहीं है और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। वो आप खुद कर सकते हो और उसी की वजह से आप भी ठीक रहोगे और आपका परिवार के ऊपर पैसे का बर्डन नहीं हो सकता है। और जब आप हेल्थ में अच्छे हो तो परिवार भी हेल्दी रहेगा। थैंक यू।